अगर आप इंडियन नेवी AMR SSR AA की बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिफेंस जीके क्विज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटा को दबा लीजिए। हाँ, तो वैदिक सभ्यता से जितने हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं आज उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं तो उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। 4 जाने माने वर्णों में पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो ब्राह्मण था। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो महाभारत का भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। किस वेद में वैदिक युग के प्राचीनतम संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। जौ, गेहूं, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का नहीं था। किसका नहीं था? तंबाकू का नहीं था। मानव जाति की सबसे पुराना साहित्यिक विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद है। कौन सी है? ऋग्वेद है। 4 वेदों में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन वेद है? ऋग्वेद है। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 भागों में विभाजित किया गया था। कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4 भागों में विभाजित किया गया था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? तो कठोपनिषद में उल्लेखित है। किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में उल्लेखित है। आयुर्वेद, यजुर्वेद तथा गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं जाता है? तो यजुर्वेद। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद तथा शिल्प वेद में से कौन उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो यजुर्वेद नहीं गिना जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो यजुर्वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है।